हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चलो दोस्तों, तो हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के फिर से मैं आप लोग के समक्ष में उपस्थित हो गया हूँ ताकि आप लोग का एग्ज़ाम हो जाए सरल और हमारा जो मंजिल है हम लोग के लिए भी हो जाएगा सरल। चलो, जो उम्मीद हम लोग दोस्तों दूसरे से लगाए थे, आज वही उम्मीद हम स्वयं से लगाते हैं और अपने तैयारी को अच्छे से करते हैं। तो आ जाइए सभी और हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं। आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो जो भवन हैं पूरे हमारे रायपुर में, जैसे कि मान के लो मंत्रालय भवन को क्या कहा जाता है, सचिवालय भवन को क्या कहा जाता है, आप लोग के से करुणा भवन को किसके नाम पर रखा गया है, ये सब को हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे चपरासी भृत्य का हो, चाहे प्रयोगशाला का हो, चाहे CGPSC का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते चलिए और यहाँ पर जितना मैं लिखवाऊंगा उसको सभी के सभी याद करते चलिए। लिखना उखना बंद करना, कोशिश करना पूरा याद हो जाए। चलो, तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालना रायपुर में उपस्थित सभी विभागों के नाम एवं भवन। ठीक है, तो सब कहाँ है दोस्तों, जब भी मैं नाम लूंगा तो याद रखना सभी के सभी कहाँ है आप लोग का, रायपुर में होगा। कहाँ होगा, रायपुर में। जितना भी भवन का जितना भी नाम लूंगा ना सब रायपुर में है। और उसका नाम क्या क्या रखा गया है, उसका नाम, ठीक है, उसका नाम क्या क्या रखा गया उस नाम को इधर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर मंत्रालय है या सचिवालय है, तो मंत्रालय और सचिवालय का क्या नाम है, उसका उस भवन का नाम क्या है, जहाँ पर कामकाज होता है, मंत्री लोग बैठते हैं, जहाँ पर सचिव लोग बैठते हैं, उस भवन का नाम क्या है, तो उस भवन का नाम मंत्रालय है। ठीक है, मतलब महानदी भवन है। ठीक है, तो जहाँ मंत्री लोग बैठते हैं, जहाँ सचिव लोग बैठते हैं, मंत्रालय कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, सचिवालय और मंत्रालय। तो उस भवन का नाम क्या है करके पूछा जाता है, तो उस भवन का नाम महानदी भवन है, याद रखना। ठीक है, चलो, तो इसी प्रकार हम लोग सबसे पहले देखते हैं आप लोग का, सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ पर जो संचालक लोग रहते हैं, कौन लोग, संचालक। पहले याद रखना है संचालक, संचालक के बाद रखना है संचनालय, संचनालय रायपुर। ठीक है, संचालक के संचनालय कहाँ, रायपुर। तो संचालक के संचनालय भवन को क्या नाम से जाना जाता है करके पूछा जाता है। आप लोग सब बताओ क्या नाम जाना जाता है, इंद्रावती भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंद्रावती भवन का नाम क्या है, तो मतलब इंद्रावती भवन किसका नाम पर रखा गया है, हाँ, इंद्रावती भवन किसका नाम है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना संचालक और संचनालय। ठीक है, जो ऑफिस जो कार्यालय है, संचालक और संचनालय कार्यालय को क्या कहा जाता है, इंद्रावती भवन के नाम से जाना जाता है। याद रख, इंद्रावती भवन। एग्जाम में पूछा जाता है हमारा मंत्रालय, किसको पूछा जाता है, मंत्रालय को पूछा जाता है। फिर इसी मंत्रालय को सचिवालय के नाम से भी जाना जाता है, सचिवालय। ठीक है, सचिवालय, तो मंत्रालय में हो मुख्यालय हो, चाहे सचिवालय का मुख्यालय हो, सभी रायपुर में है। तो मंत्रालय और सचिवालय को कौन से नदी के नाम पर रखा गया है, तो याद रखना महानदी भवन। क्या नाम से रखा गया है, महानदी भवन। तो याद रखना है महानदी भवन, महानदी भवन। तो एग्जाम में पूछा गया था, कई बार पूछा गया है, मंत्रालय का क्या नाम है, भवन का नाम, तो मंत्रालय भवन का नाम है आप लोग का महानदी भवन। अगर सचिवालय भवन का नाम पूछ दिया जाएगा तो महानदी भवन, याद रहेगा। ठीक, फिर एग्जाम में पूछा जाता है मुख्यमंत्री जहां पर निवास करता है, जहां पर बैठता है, उस ऑफिस उस कार्यालय का नाम क्या है करके पूछा जाता है। तो याद रखना आप लोग, देखो सबसे पहले इधर याद रखना मुख्यमंत्री निवास। ठीक है, मुख्यमंत्री निवास मुख्यालय या कार्यालय, मुख्यमंत्री निवास कार्यालय। तो इस मुख्यमंत्री निवास कार्यालय को क्या नाम से जाना जाता है करके पूछा जाएगा, तो सबके प्रति करुणा बना के रखा जाता है मुख्यमंत्री, तभी तो आगे चलेगा हमारा छत्तीसगढ़। तो याद रखना मुख्यमंत्री निवास कार्यालय को करुणा नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, करुणा। तो याद रखना है आप लोग को क्या नाम से जाना जाता है, करुणा भवन। करुणा भवन कौन से ऑफिस का नाम है भाई, तो मुख्यमंत्री निवास कार्यालय को क्या कहा जाता है, करुणा भवन के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा करुणा भवन। ठीक, करुणा भवन याद रखना। एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग को, देखो संगवारी याद रखना, जैसे कि बाहर से राज्य प्रशासन हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में भी क्या किसका चुनाव हुआ, आप लोग को विधायकों का है ना, विधानसभा निर्वाचन। तो याद रखना विधानसभा, तो विधानसभा से क्या बनते हैं, विधायक। तो विधायकों का विश्राम गृह, विधायकों का विश्राम गृह, तो विधायकों का विश्राम गृह को क्या नाम से जाना जाता है करके पूछा जाता है, विधायकों का विश्राम गृह क्या नाम जाना जाता है, संगवारी। याद रखना संगवारी भवन। तो संगवारी भवन किसका नाम है, तो संगवारी भवन आप लोगों का विधायकों का विश्राम गृह को क्या नाम जाना जाता है,
संगवारी भवन, याद रहेगा संगवारी भवन। ठीक, तो संगवारी भवन याद रखना है आप लोग को, विधायकों का विश्राम गृह। क्लियर है इतना, याद रहेगा सबको। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो फिर एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर आप लोग का ये तो विधायकों का विश्राम गृह हो गया, ठीक है, संगवारी। लेकिन पूछा जाता है जब विधानसभा अध्यक्ष बनता है, अभी वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन बना है? डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, तो डॉक्टर रमन सिंह का अभी आप लोग का उसका जो कार्यालय होगा, जो विश्राम गृह होगा, उसको क्या नाम से जाना जाएंगे? तो देखो, तो याद रखना विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा अध्यक्ष याद रखना, तो विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय, विधानसभा अध्यक्ष बोलो कार्यालय या निवास, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, विधानसभा अध्यक्ष निवास को क्या नाम से जाना जाता है? संवेदना के नाम से जाना जाता है, संवेदना भवन। क्या भवन? संवेदना भवन याद रखना है, ठीक है, संवेदना भवन। ठीक है, तो संवेदना भवन क्या होगा आप लोग का? विधानसभा अध्यक्ष का निवास गृह को क्या कहेंगे हम लोग? संवेदना भवन के नाम से जानेंगे। क्लियर है। फिर एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग का जिला पंचायत। क्या पूछा जाता है? जिला पंचायत। जिला पंचायत रायपुर, तो जो रायपुर का जिला पंचायत है, सभी सब रायपुर में है ना, याद रखना। तो जिला पंचायत रायपुर का क्या नाम से रखा गया है? इस भवन का नाम क्या है करके पूछा जाता है। तो जिला पंचायत रायपुर के भवन को रखा गया है आप लोगों का मितानिन। क्या याद रखना है? मितानिन भवन। इतना ही खा कर आए हो क्या? मितानिन भवन। क्लियर है, याद रखना। इसके बाद पूछा जाता है आप लोग का, हमारे जैसे कि देखो, हमारे कला संस्कृति के लिए हमारे छत्तीसगढ़ एकदम फेमस है, प्रसिद्ध है। कला हो चाहे संस्कृति हो, चाहे आप लोग का पुरखौती, जैसे कि हमारे कुछ भी है ना, चाहे पुरातात्विक के जगह या स्थल हो या कुछ भी वस्तु मिलता है, तो कला संस्कृति एवं पुरातात्विक जो कार्यालय है उसको क्या कहा जाता है करके पूछा जाता है। तो याद रखना मुख्य रूप से आप लोग कला, कला के बाद याद रखना सांस्कृतिक, ठीक है, कला सांस्कृतिक एवं याद रखना पुरातात्विकता वाले, पुरातात्विकता भवन या जो भी कार्यालय जितना भी संरक्षण, पुरातत्वता जो संरक्षण है, तो क्या नाम से जाना जाता है करके पूछा जाता है। तो याद रखना पुरखौती मुक्तांगन के नाम से। क्या नाम से? पुरखौती मुक्तांगन। पुरखौती मुक्तांगन भवन किसका नाम है भाई? तो पुरखौती, हाँ, पुरखौती मुक्तांगन याद रखना। याद रहे कितना? पुरखौती मुक्तांगन कला संस्कृति पुरातत्वता जो संरक्षण होता है उसका याद रखना आप लोग का क्या नाम से? पुरखौती मुक्तांगन के नाम से। याद रहा कितना? चलो पूछ रहा हूं, बताना, ठीक है। इंद्रावती भवन के नाम क्या है? संचालय, संचालक या संचनालय? संचालक या संचनालय, ठीक है। आप बताओ संवेदना भवन किसका नाम है? संवेदना भवन जहां पर विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के निवास गृह को क्या कहेंगे? संवेदना कहेंगे, ठीक है। फिर एग्जाम में पूछा सकता है करुणा भवन किसका नाम है? मुख्यमंत्री। तो याद रखना मुख्यमंत्री निवास जहां रहता है उसे गृह क्या कहेंगे आप लोग का? करुणा भवन। इतना याद रहेगा, ठीक। और याद रख लो, नेक्स्ट देखो आगे देखते हैं। इसके बाद आगे आप लोग का याद रखना है, पूछा जाता है वन संसाधन पूछा जाता है। वन संसाधन भवन को क्या नाम से जाना जाता है? पीएचई, हाँ। फिर पीएचई को पूछा जाता है, पीएचई मुख्यतः मुख्य अभियंता क्या नाम जाना जाता है करके? रामगिरी, ठीक। चलो देखो, तो याद रखना है आप लोग को, सबसे पहले जानना है पीएचई। देखो इधर हम लोग देखेंगे पीएचई और मुख्य अभियंता मतलब मेन इंजीनियर, मुख्य अभियंता याद रखना, मुख्य अभियंता। तो पीएचई मुख्य अभियंता के जो कार्यालय उसको क्या नाम से जाना जाता है? रामगिरी याद रखना, रामगिरी भवन। क्या भवन? रामगिरी भवन। तो रामगिरी भवन किसका नाम है? पीएचई मुख्य अभियंता। वही पीएचई जो आप लोग का हैंड पंप टेक्नीशियन जो बनते हैं और जो हैंड पंप जो बनाते हैं ना, वो पीएचई विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पीएचई मुख्य अभियंता याद रखना है। इसके बाद एग्जाम में पूछा जा सकता है निगम मुख्यालय। क्या पूछा सकता है? निगम मुख्यालय। तो निगम मुख्यालय का किसके नाम पर रखा गया है? हमारे रायपुर का। याद रखना है महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? 1942 में। किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने हमारा क्या दिया था? करो या मरो का नारा दिया था, याद रखना है। इसके निगम मुख्यालय का नाम क्या रखा गया? हमारे महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। फिर पूछा जाता है वन संसाधन।
वन संसाधन याद रखना। तो वन संसाधन वन संसाधन जो मुख्यालय है, वन संसाधन का मुख्यालय है, इसके भवन का नाम क्या है? देखो हाँ, अरण्य याद रखना। हमारा दंडकारण्य क्षेत्र को अरण्य के नाम से जाना जाता था। बहुत ज्यादा वहां पर वन पेड़ पौधे पाए जाते हैं आप लोग का दंडकारण्य क्षेत्र में, उसको अरण्य कहा जाता है। जितना ज्यादा पेड़ पौधा मिलेगा उसको अरण्य या जंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वन संसाधन मुख्यालय तात्पर्य हो जाएगा अरण्य। अरण्य भवन, तो अरण्य भवन किसका नाम है आप लोग का? हाँ, वन संसाधन मुख्यालय का नाम है क्या आप लोग का? अरण्य भवन। क्लियर है, इतना याद रखते हैं। इसके बाद याद रखना है आप लोग को, और जैसे कि देखो जिला पंचायत होता है ना, तो जिला पंचायत आप लोग क्या बताया था, जो हमारे रायपुर में जिला पंचायत है वो किसका नाम है? मितानिन के नाम पर। हाँ, और एक पूछा जाता है विधानसभा। ठीक है, विधानसभा जो मान के चलो, विधानसभा जो है वहाँ ना, विधानसभा भवन, तो विधानसभा भवन किसके नाम पर है करके पूछा जाता है। तो याद रखना मिनी माता के नाम पर रखा गया। ये हमारी पहली महिला सांसद थी, याद रखना। इसी के नाम पर क्या रखा गया है? विधानसभा भवन को इन्हीं के नाम पर रखा गया, मिनी माता भवन। क्लियर है, इतना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से, और समझ नहीं पाया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख लेना, कोशिश करना कि ये याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगा होगा और आप लोग का पढ़ाना मेरा अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल में नए होगा तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जैसे ही फिर से वीडियो डालूंगा तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।